देवाच्या पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति। आज सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी आज सुबह के समय परमेश्वर के नाम को धन्यवाद स्तुति करने के लिए हल्लिया आज देवानी हालेलुया आपल्याला त्यांच्या चरणाशी घेऊन आला आहे. परमेश्वर हमारे अपने चरणों में लेकर आया है। हालेलुया देवाचा भय बाळगत आपण देवाच्या निवासात. परमेश्वर का डर मानते हुए परमेश्वर के पास बैठे हैं। We have to sit in the fear of God in the presence of हम God. परमेश्वर के चरणों में उसका डर मानते हुए बैठे हैं। हालेलुया येसलिया लास्ट वीक I spoke हालेलुया मेनी होते. पिछले हफ्ते मैंने कई चीजें बताया। हालेलुया पुष्कळ गोष्टीविषयी मागच्या आठवड्यात मी सांगितलं. पिछले दिनों में कई चीजों के बारे में बताया। काही लोकांना वाटलं की हालेलुया भैया रागवत आहे. कुछ लोगों को लगा कि भैया गुस्सा हो रहे हैं। हालेलुया मी रागवत नाही. मैं गुस्सा नहीं हो रहा। पण काही वेळेस हालेलुया देवाच्या पवित्र आत्मा मला काही गोष्टी बोलायला प्रवृत्त करते. पर कुछ समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा कुछ कहने के लिए प्रवृत्त करता है। हालेलुया येसलिया मागच्या आठवड्यात जे काही बोललं गेलं पिछले हफ्ते जो भी बोला गया हालेलुया त्याच्या हालेलुया येसलिया काही दुखापत हालेलुया मागच्या एक आठवड्यामध्ये मी बघितलं. उसका हालेलुया कुछ दुख मैंने एक हफ्ते में देखा है। हालेलुया येसलिया देवाच्या पवित्र आत्मा लोकांना वेळेच्या आधी सतर्क करत होता की हालेलुया अशा गोष्टी करू नका. परमेश्वर का पवित्र आत्मा ले लोगों को समय के पहले लेना बता रहा था कि ऐसा चीज मत करना। म्हणून जेव्हा तुम्ही देवाच्या नाही येतात इसलिए जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं हालेलुया येसलिया you should understand that हालेलुया you are sitting in the presence आप of ये God. समझिए कि आप परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं। Why are you being disciplined? आप हालेलुया शिक्षा आपको शिक्षा क्यों दिया जाता है? Hallelujah, there is a hallelujah very clear reason in the scripture. बाइबल में हालेलुया उसका कारण लिखा हुआ है। When we turn to hallelujah Ephesians chapter 5 verse hallelujah 25 onwards. इफिसियंस 5 अध्याय से 25 वचन से पढ़िए। अपने पति से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब से ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलह ना झूठे ना कोई और ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। बस. Wives submit to your own Wives submit to your own husbands. husbands. पत्नियों पति के अधीन रहो। Many hallelujah wives don't submit to their husband, they will submit themselves to others. बहुत सारी पत्नियां अपने पति का अधीन नहीं रहते, बाकी लोग के अधीन रहते हैं। Hallelujah, many hallelujah wives have no problem in submission to their husband. बहुत सारे पत्नी को अपने पति का अधीन रहने का बड़ा प्रॉब्लम है। Today morning when hallelujah I was hallelujah sitting with the Sunday school kids. आज हालेलुया सुबह जब मैं संडे स्कूल के बच्चों के साथ बैठा हुआ था, I had told them very clearly and categorically. मैंने स्पष्ट तरीके से उनसे कहा था, Hallelujah, whenever hallelujah yes hallelujah you will get married. जब भी तुम्हारा शादी होगा, Hallelujah, you should allow your husband to take all the decisions. आप अपने हस्बैंड को ले सारा निर्णय लेने के लिए हालेलुया अनुमति देना, Because that is something that God wants you to hallelujah follow as a hallelujah Christian believer. क्योंकि परमेश्वर हालेलुया एक मसीही के तौर पे आपके बारे में यही अपेक्षा करता है। When it comes to children, hallelujah, it is a hallelujah time of the marriage. जब तक हालेलुया बच्चों का शादी नहीं हो जाता है, When you should take every decision in consultation with your parents. अपने हालेलुया जीवन के सारे निर्णय को अपने माता पिता को हालेलुया मिला कर लीजिए। Many times, hallelujah, God will speak to you, hallelujah, through your parents. कई बार हालेलुया परमेश्वर आपके माँ बाप के हालेलुया थ्रू आपसे बात करेगा। This morning I cited one of hallelujah my experience. मैंने हालेलुया आज सुबह अपने एक उदाहरण के बारे में हालेलुया उल्लेख किया। Hallelujah, when hallelujah, yes, hallelujah, I started working. जब मैं हालेलुया काम करना शुरू किया, Hallelujah, first bike which I bought was hallelujah Hero Honda CD 100SS. पहला हालेलुया गाड़ी जो मैंने हालेलुया खरीदा था वो हीरो होंडा का था। With hallelujah the knowledge of God, the hallelujah vehicle was stolen. वो हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया अनुमति से वो हालेलुया गाड़ी चोरी भी हो गया। Because I know whatever happens in my life is as per the hallelujah will of God and in the knowledge of God. क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे जीवन में जो भी चीजें होता है परमेश्वर की इच्छा से होता है, परमेश्वर जाने बगैर नहीं होता है। I lost that vehicle, hallelujah, then I got my insurance. मुझे हालेलुया वो हालेलुया गाड़ी चोरी होने के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिला। Hallelujah, then I decided to buy a four-wheeler. उसके बाद मैंने निश्चय लिया कि एक 4 व्हीलर लूंगा। In those days, I never knew how to drive a car. उन दिनों में मुझे ये नहीं पता था कि कार को कैसे चलाना है। So I thought that I will buy a second-hand Fiat. उसके लिए मैंने सोचा कि पहले हालेलुया सेकंड हैंड फिएट लूंगा। I will somehow learn how to drive. मैं हालेलुया गाड़ी चलाना सीख लूंगा। Then I will think about a new car. उसके बाद एक नया कार लेने की सोचूंगा। The moment hallelujah I decided this, जिस क्षण मैंने ये निश्चय लिया था, I came and spoke to my mother. मैं आकर अपने माँ से बात किया। Because my father was
was not alive, क्योंकि मेरे पिताजी जिंदा नहीं थे। I told her that I am planning to buy a second-hand Fiat car. मैंने उनसे कहा कि मैं एक सेकंड हैंड फिएट कार लेने की सोच रहा हूँ। Hallelujah, yes, hallelujah. Immediately my mother told, hallelujah, you cannot get a second-hand car into this house. उस समय उन्होंने कहा कि हले तू हले पुराना गाड़ी ये घर में लेके नहीं आ सकता No है। second-hand cars can be hallelujah bought into this ये premises. घर में हले ये प्रेमाइसिस मारे दूसरा हले पुराना गाड़ी नहीं आ सकता I है। felt offended. I was very angry. मुझे हले बुरा लगा, इसलिए गुस्सा भी हुआ। Hallelujah, but later on I came to know that was God's will. उसके बाद मुझे पता चला कि ये परमेश्वर की इच्छा है, Because God didn't want me to get a second-hand car. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मुझे हले सेकंड हैंड गाड़ी मिले। He wanted to give me something new. परमेश्वर मुझे कुछ तो नया देना चाहता था। Why, hallelujah, yes, hallelujah, I was stopped from buying a second-hand car. एक सेकंड हैंड कार लेने के लिए मुझे रोका क्यों गया? Because God spoke through my mother. क्योंकि मेरी माँ के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। Hallelujah, I want to tell all the children, मैं हर एक बच्चे से कहना चाहता हूँ, whatever decisions you take, hallelujah, consult your parents. आप हले जो भी निश्चय लेते हैं अपने हलेला परमेश्वर या फिर हले अपने माता पिता से पूछे। त्यांना सांगा आम्हाला असं करूची hallelujah इच्छा होत और आहे. ये कहिए कि मुझे ये करने की इच्छा हो रहा है। आणि hallelujah कुटुंबामध्ये माता पितांच्या hallelujah yes hallelujah कन्सल्टेशन मध्ये तुम्ही डिसिजन घ्या. अपने हले परिवार में अपने माँ बाप का कंसल्टेशन राय लेने के बाद निश्चय को लीजिए। तुमच्या डोळ्यात कधी आश्रू येऊ देणार नाही परमेश्वर. आपका हलेला आंखों में कभी परमेश्वर आंसू आने नहीं देगा। कौटुंबिक जीवनामध्ये hallelujah नवराच्या hallelujah डिसिजन मध्ये बायको गेले तर कधी hallelujah प्रॉब्लेम येत नाही. पारिवारिक जीवन में अगर हस्बैंड हलेला और वाइफ एक मन होकर डिसीजन लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुमचा नवरा तुमच्यापेक्षा कमी शिकलेला असेल, आपका हस्बैंड आपसे हलेला कम पढ़ा लिखा रहेगा। म्हणजे तुमच्या नवऱ्याच्या जीवनात hallelujah भरपूर hallelujah yes कमी घटी असेल. आपके हस्बैंड के जीवन में बहुत सारी कमी घटिया रहेगा। पण आत्मिक जगामध्ये hallelujah परमेश्वरनी hallelujah स्त्रीचं डोकं म्हणून hallelujah पुरुषाला पर ठेवलं. आत्मिक दुनिया में स्त्री का सर हलेला परमेश्वर ने पुरुष को रखा हुआ है। Hallelujah, you see every kind of decisions you took in hallelujah solo. आप हलेला अकेले तौर पे जितने भी निश्चय लेते हैं, Many of the decisions have failed in your life. आपके जीवन में बहुत सारे डिसीजन हलेला फेल हो गए हैं। Hallelujah, why this happened? ये होता क्यों है? Hallelujah, because today morning I shared that word hallelujah with the children over here. मैंने आज हलेला सुबह वो बच्चों से वचन भी शेयर किया। Hallelujah, Job chapter 11 verse 11 and 12 says so. अय्यूब 11वां अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन कहता है। Yesterday evening also we meditated from कल that शाम word. को भी हमने वो वचन से देखा था। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? आगे. गुणों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। बस. नाही जोब 11 Does not hear test words, and the mouth tastes its food. हाँ. With age spent, and with the length of days understanding. Read again. Does not hear test words. Allah does not your ear test words. आपके कान आपके वो वचनों को परखते नहीं है क्या? Allah don't hallelujah accept anything that you hear. आप जो भी चीजें सुन रहे हैं उसको हलेला स्वीकार मत कर लीजिए। Many times hallelujah Satan will hallelujah prompt you to hallelujah sin against God. कई बार शैतान आपको पाप करने के लिए प्रवृत्त करेगा। Your ear should function as a filter. आपका हलेला कान वो एक फिल्टर करना चाहिए। Don't take anything and everything hallelujah yes hallelujah that hallelujah is hallelujah said. जो भी चीजें कहा जाता है सब चीज को स्वीकार मत करिए। Hallelujah, I see many people hallelujah when they have food. मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग के पास जब खाना रहता है, Hallelujah, they hallelujah will eat only whatever they like. जो चीजें उनको पसंद है वही खाते हैं। Hallelujah, काही लोक hallelujah कढीपत्ता सोडून देतात. कुछ लोग हलेला कड़ी पत्ता छोड़ देते हैं। काही लोक hallelujah स्वयंपाक केले जेवणामध्ये टमाटे शोधतात. कुछ लोग हलेला बनाए हुए खाने में टमाटर ढूंढते हैं आम्हाला आवडत नाही. कि हमें ये पसंद नहीं है। hallelujah, जसं ते तुला आवडत नाही, चुकीचे शब्द तुला आवडायला नाही जैसे पाहिजे. हलेला वो तुझे पसंद नहीं आता है, गलत शब्द तुझे पसंद नहीं आना चाहिए। hallelujah, चुकीचं काय सांगितलं गेलं तर त्याच क्षणी hallelujah आपलं कान बंद करून घ्यायचं. कुछ भी गलत कहा जाता है उस समय अपना कान बंद करना पुढे है। काय लिहिलं आहे? And the mouth tastes its food. Wisdom is with aged men. Wisdom is with the aged man. बूढ़े को हलेला बुद्धि समझ रहता है, And with length of days understanding. And with the length of days understanding. दिन बढ़ने से हलेला समझ बढ़ते जाता है। Hallelujah, how much you will grow and mature. आप हले जितना बढ़ते जाते हैं, जितना हलेला मैच्योर होते जाते हैं, You should understand you will never outgrow your आप parents. ये समझिएगा कि आप अपने माँ बाप से बढ़कर नहीं हो सकते। You should always honor them. आप हमेशा उनके पीछे चलना है। God's word says, वचन में ये लिखा हुआ है, hallelujah, yes, hallelujah, with the length of days, hallelujah, comes understanding. वो हलेला दिन बढ़ने से हलेला समझ बढ़ता है, Hallelujah, so you should always honor them. इसलिए उनका आदर करना है। All the children sitting over here, I want to tell you
you one thing. जितने बच्चे यहाँ बैठे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, Hallelujah, at least till the time of your marriage. आपके लिए शादी होने तक Hallelujah, take every decision in consultation with your parents. आपके माँ बाप को मिलाकर सारे निश्चय को लीजिए। Hallelujah, yes, hallelujah, seek, hallelujah, guidance from your pastor. अपने लिए पास्टर को हलेला पूछ के लीजिए। If he is mature enough. अगर वो हलेला प्रभु में है तो, Hallelujah, if he is mature enough. अगर वो हलेला उतना मैच्योर है प्रभु में, Hallelujah, then only you take consultation from them. उसके बाद हलेला उससे वो निश्चय लीजिए। So you should understand God's word says, इसलिए वचन ये कहता है, wisdom comes with the age, समझ हलेला उम्र से आता है, and with the length of the days comes understanding. और हलेला दिन बढ़ने से हलेला समझ बढ़ता है। I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहता हूँ, You will never outgrow your parents' आप अपने shoes. माँ बाप से हलेला बढ़कर नहीं हो सकते हैं, Because hallelujah, that is the way God has created क्योंकि everything. परमेश्वर ने ऐसे ही सारी चीजों को बनाया हुआ है। Today you need to submit to God's hallelujah hands. आज हलेला परमेश्वर के हाथों में अर्पण करिए। What do we read in hallelujah Ephesians chapter 5:22 onwards? इफिसियों 5 के हलेला 22 वचन से क्या पढ़ते हैं? स्त्रियांनो, तुम्ही जशा प्रभूच्या अधीन असा, आपल्या पतीच्या अधीन असा. कारण जसा ख्रिस्त मंडळीचे मस्तक आहे, ख्रिस्त मंडळीचे मस्तक आहे, तसा पती पत्नीचे मस्तक आहे. तसं पती पत्नीचे मस्तक आहे. वैसे ही हलेला पति पत्नी का हलेला सर है। शिवाय ख्रिस्त हा शरीराचा कारण आहे. ख्रिस्त हा शरीराचं तारण आहे. जागणार आहे. हा. मंडळी जशी ख्रिस्ताच्या अधीन असते, तशी स्त्रियांनी सर्व गोष्टीत आपल्या पतीच्या अधीन असावे. पतीनो, जशी ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली, तशी तुम्हीही आपल्या पत्नींवर प्रीती करा. ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली आणि स्वतः तिच्यासाठी समर्पण केले. अशासाठी की तिला कशासाठी की त्याने वचनाद्वारे तिला त्याने वचनाद्वारे कि वो उसको वचन के द्वारा जलस्नानाने स्वच्छ जलस्नानाने स्वच्छ करून करून जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करावे पवित्र करावे पवित्र बनाए आणि गौरवयुक्त मंडळी और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अशी ती स्वतःला सादर करावी. म्हणजे तिला डाग, सुरकुती किंवा अशासारखे काही नसून ती पवित्र व निर्दोष असावी. Yes. Read in English. Wives, submit to your own husband हाँ. as to the Lord. For the husband is head to the wife, हाँ. as also Christ is हाँ. also Christ As Christ is the head of the church. Brother, you read directly verse 27. 26 onwards. To make her holy, cleansing. Why you come to church? आप कलीसिया क्यों आते हैं? Hallelujah. Why Jesus has cleansed you? यीशु ने आपको लेना शुद्ध क्यों बनाया है? Every believer should know, hallelujah, why I come to church. हर एक विश्वासी को ये पता रहना चाहिए मैं कलीसिया में क्यों आया हूँ। What does the word say? बाइबल क्या कहता है? To make her holy. उसको पवित्र बनाए, हाँ. Cleansing. हाँ. By cleansing them from the water baptism. पानी के या फिर जल के स्नान से उसे शुद्ध करे Through the word. And to present her to himself as a radiant church. As a radiant church. तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसको लेना प्रस्तुत करे। Every believer who has accepted Lord Jesus as the personal हर Savior. एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया हुआ है, God doesn't want you to be a normal person. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप साधारण व्यक्ति रहे। God has hallelujah cleansed you because He wants to make you radiant. परमेश्वर ने इसलिए शुद्ध बनाया कि आपको एक तेजस्वी बना दे। Today tell your own self, आज अपने आप से कहिए, I am called by God मैं हले परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया not हूँ। to be a normal मैं believer, साधारण विश्वासी बनने के लिए नहीं but to बुलाया गया become हूँ। radiant. गौरवशाली बनण्यासाठी परमेश्वर ने बोलवलंय. मुझे तेजस्वी बनने के लिए बुलाया है। आणि पवित्रतामध्ये गौरव येतो. पवित्रता में हलेला हलेला तेजस्वी आता है। आज आपल्याला एक गोष्ट ठाऊक असायला पाहिजे. एक बात हमें आज पता रहना चाहिए, मी देवाच्या मंडळीमध्ये यायचं कारण दुसरं काही नाही. कलीसिया में आने का हलेला दूसरा कोई कारण नहीं है। हालेलुया. मी कसं असायला पाहिजे मैं कैसा होना चाहिए, याचं एक स्वप्न उसका एक स्वप्न आणि येशू ख्रिस्तानी पाहून यीशु मसीह ने देख के मला त्यासाठी तयार करण्यासाठी मुझे उसके लिए तैयार करने के लिए स्वतःला मध्ये संभावर खेळण्यासाठी घेऊन टाकले आहे. कलवरी क्रूस पे लेला दे दिया है। तुझ्या नवऱ्याला तुझ्याबद्दल असलेल्या स्वप्नापेक्षा मोठा, तेरे हस्बैंड को तेरे बारे में हलेला स्वप्न रहने वाले से तुझ्या बढ़कर, आई बाबांना तुझ्यापेक्षा असणाऱ्या स्वप्नापेक्षा मोठा, तेरे माँ बाप को जो सपने हैं उससे हलेला बढ़कर, माझ्या येशूला तुझ्याबद्दल एक स्वप्न मेरे आहे. यीशु को आपके बारे में एक
स्वप्न है आणि ते स्वप्न काय और आहे? वो स्वप्न क्या है? तू गौरवशाली असायला तू पाहिजे. हलेला महिमा युक्त होना चाहिए. तुझ्या शब्दांमध्ये गौरव असायला तेरे पाहिजे. हलेला शब्दों में हलेला महिमा रहना तुझ्या चाहिए. वाद्यामध्ये गौरव असायला तेरे वाक्य पाहिजे. में हलेला महिमा रहना चाहिए. Oh, you have to walk in grace. आप हलेला दया में आगे बढ़ना चाहिए. You should be radiant. आप हले तेजस्वी रहना चाहिए. And tell your neighbor today. आज अपने पड़ोसी से कहिए, And God has called you परमेश्वर ने तुझे बुलाया है to become radiant. तुझे तेजस्वी बनाने के लिए. God has a dream about you. परमेश्वर ने तेरे बारे में एक स्वप्न रखा हुआ Oh, है. He has a dream about you. वो हले एक स्वप्न रखा हुआ है. Hallelujah, to fulfill that dream. वो स्वप्न को पूरा करने के लिए Hallelujah, He accomplished everything on the cross of उसने Calvary. कलवरी क्रूस से सारी चीजें पूरा कर दिया है. And He said everything is fulfilled. और उसने ये कहा है कि सारी चीजें पूरा हो गया है. Allah तुला गौरवशाली बनवण्यासाठी तुझे हले तेजस्वी बनाने के लिए येशू ख्रिस्तानी हालेलुया काल्वरी सभावर सर्व काही पूर्ण केलं आहे. यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर सारी चीजें पूरा कर दिया है. हालेलुया आता गौरव बनायचं काम तुमचं आहे. अभी हले तेजस्वी बनने या महिमा युक्त बनने का काम मी आपका नेहमी है. माझ्या मुलांना सांगतो. मैं सारे बच्चे से कहता हूँ, हालेलुया माझ्या मुलांना मी नेहमी सांगतो. मेरे बच्चों से मैं हमेशा कहता हूँ, जेवढं शिकायचं तेवढं शिका. जितना पढ़ना है उतना पढ़ो. हालेलुया ते मी करेन. शिकायचं काम तुमचं आहे. पढ़ने का काम तुम्हारा है. हालेलुया गौरव बनायचं काम कुणाचं आहे? महिमा बनने का काम किसका है? हा तुमचा आहे. ये आपका काम है. त्यासाठी ख्रिस्तानी पद संभाव सर्व काय उसके लिए कलवरी क्रूस पे यीशु ने सारी चीजें पूरा कर दिया है. फुकट नाही बोलवलं. फुकट नहीं दिया हुआ है. फुकट नाही बोलवलं. फुकट नहीं दिया हुआ है. हालेलुया तुम्ही मार्केट मध्ये जाऊन हालेलुया इसले काही वस्तू घेतात. आप हले मार्केट में जाके कुछ हले वस्तु लेते हैं. हालेलुया बिगर उद्देश हालेलुया काही मिळालं तरी घेऊन येता का? कुछ हले बिना उद्देश्य का मिला तो भी लेकर आते हैं क्या? येशूनी मला आणि तुला जेव्हा निवडलं होतं यीशु मसीह ने मुझे तुझे जब चुना हुआ था, बापाच्या दरीत हालेलुया नाशाचे खाशे जेव्हा तू पडलेला होता आपके हले दरी में हलेला हलेला कीचड़ में जब तू पड़ा हुआ था, हालेलुया तुला पाहून परमेश्वराला त्याच्या मनात एक हालेलुया स्वप्न तुझे होतं. देख कर हलेला परमेश्वर अपने मन में एक स्वप्न देखा था. आज अपने डोळे बंद करून स्वतःला सांगा आज अपने आंखों को बंद करके खुद से कहिए हालेलुया हे भी तुझ्याबद्दल हालेलुया परमेश्वराला एक स्वप्न कि आहे. हले तेरे बारे में परमेश्वर एक स्वप्न रखा हुआ है. God has a dream in his heart. वो हले स्वप्न को तेरे बारे में उसने अपने हृदय में रखा हुआ है. He has a plan in his heart. उसने अपने हृदय में तेरे बारे में एक योजना को बना कर रखा हुआ He है. wants to make you वो radiant. तुझे हले तेजस्वी बनाना चाहता है. Hallelujah, I will become radiant. मैं हले तेजस्वी बनूंगा Come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो. If I have to leave anything and मुझे everything, हले चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े या सब चीज छोड़ना I am पड़े, ready to leave वो everything चीजों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ. to fulfill the dream of my Savior, मैं Lord हले Jesus उद्धार Christ. करता यीशु के हले योजनाओं को पूरा करने के I लिए am being called with a purpose. मुझे एक योजना के साथ बुलाया गया I है. am standing here with the purpose of मुझे God. हले एक उद्देश्य के साथ प्रभु ने खड़ा किया I है. am sitting here with the purpose of मुझे God. एक उद्देश्य के साथ प्रभु ने यहाँ बैठाया हुआ है. Oh, I am the flag bearer of the kingdom of मैं God. हलेला परमेश्वर के राज्य का हलेला एक हलेला एक चिन्ह हो, एक हलेला सामर्थ्य हो. Hallelujah, when people see me, जब लोग मुझे देखते हैं they see the hallelujah heavenly God. वो हलेला स्वर्गीय परमेश्वर को देखते हैं. Understand, hallelujah, what is your purpose today? आज हलेला अपने उद्देश्य को समझिए. Oh, when you are against the will of God. जब आप परमेश्वर के विरोध हलेला वचन में जगते हैं, Hallelujah, when hallelujah, father struggles जब हलेला पिता हलेला स्ट्रगल करता है to somehow make his hallelujah children, hallelujah, yes, hallelujah, study well and hallelujah, give them good education. कि हलेला उसके बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले. Hallelujah, when that same child fails, जब वही बच्चा हलेला फेल हो जाता है, oh, there is a great pain within his उसके heart. हृदय में हलेला बहुत बड़ा हलेला दुख रहता है. Because hallelujah, he sees his dream getting क्योंकि shattered. वो देखता है कि उसके सपने हलेला खत्म हो रहे हैं. When you are against God, जब आप परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, hallelujah, Jesus is pain within. वो हले यीशु के हले हृदय में हले तकलीफ होता है. Because he has completed everything उसने हले सारी चीजें पूरा कर दिया है. on the cross of Calvary. कलवरी क्रूस के ऊपर Hallelujah, he didn't tell. उसने ये नहीं कहा Hallelujah, I didn't get food to कि eat. मुझे खाने के लिए नहीं मिला है, I didn't get hallelujah clothes to मुझे wear. हले कपड़े नहीं मिला है, Hallelujah, I was being hallelujah ill-treated. मुझे हले सही तरीके से व्यवहार नहीं किया गया. But he told, पर उसने ये बात कहा, everything is accomplished. सारी चीजें पूरा हो गया है. Hallelujah, God has a dream about you. परमेश्वर ने तेरे बारे में सपने रखा है. Few moments, hallelujah, yes, hallelujah, understanding the dream. वो हले सपने को समझ के Hallelujah, for few moments, hallelujah, you'll start thanking God. उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए. Oh, hallelujah, my color doesn't matter. मेरा हलेला रंग हलेला मैटर नहीं करता My है. caste, creed or religion doesn't मेरा matter. जाति, मेरा हलेला समुदाय, मेरा हलेला धर्म मैटर नहीं करता है. Whatever, from wherever I come from, मैं जहाँ कहीं से भी आता हूँ, God will make me
radiant in the coming days. परमेश्वर मुझे इन दिनों में तेजस्वी बनाने वाला है। God will make me radiant in the coming परमेश्वर इन days. दिनों में मुझे तेजस्वी बनाने वाला I है। am going to, hallelujah, become radiant like मैं God. परमेश्वर के जैसे तेजस्वी बनने वाला हूँ। As hallelujah, people of God saw Moses जैसे परमेश्वर के लोगों ने मूसा को देखा था and saw the radiance of God in his life. और उसके जीवन में तेजस को हालेलुया वो या फिर हालेलुया प्रकाश को देख पाते हैं। Oh, yes, I am going to be made radiant. मुझे मेरा परमेश्वर प्रकाशित करेगा। Oh, yes, hallelujah, when I was saved. जब मेरा उद्धार हुआ था, Oh, hallelujah, my hallelujah, Savior had a dream about me. मेरा उद्धारकर्ता ने मेरे बारे में एक स्वप्न देखा था। That's why when hallelujah, a person is baptized, इसलिए जब वो एक व्यक्ति का बपतिस्मा होता है, hallelujah, the pastor hallelujah tells him one thing. वो हालेलुया पास्टर उसे एक बात कहता है Be faithful to the last breath. कि हालेलुया आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य रहना। You will get the hallelujah, yes, the crown of hallelujah faithfulness. तुझे हालेलुया विश्वास योग्यता का हालेलुया हालेलुया वो मुकुट मिलेगा। Hallelujah, crown of glory. वो हालेलुया हालेलुया महिमा का मुकुट मिलेगा। Oh, God is going to honor you. परमेश्वर तुझे आदर देगा। Hallelujah, today, आज hallelujah, Dipanshu is standing beside me. दीपांशु मेरे हालेलुया पड़ोस में खड़ा हुआ है। Do you know why God has called you? आपको पता है परमेश्वर आपको क्यों बुलाया है? He wants to you stand, hallelujah, besides Jesus. वो ये चाहता है कि आप यीशु के पड़ोस में जाके खड़े हो जाए। As I, hallelujah, yes, hallelujah, hugged, hallelujah, जैसे Dipanshu. मैंने दीपांशु को गले लगाया है, The day you will become radiant and stand in the presence of जिस God. दिन आप तेजस्वी बन के परमेश्वर के पड़ोस में खड़े होंगे, This is the feeling that you are going to get from the hallelujah Almighty वो God. हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आलिंगन से हालेलुया अलग हालेलुया महसूस होगा। He will come and hug वो you. आकर आपको गले लगाएगा, He will honor you. वो आकर आपको आदर देगा। And today take a decision. आज ये निश्चय लीजिए, Come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, I will, hallelujah, fulfill the dreams of my मेरे Savior. उद्धारकर्ता परमेश्वर के हालेलुया योजनाओं को मैं पूरा करूंगा। I will become radiant like Him. मैं उसके जैसे तेजस्वी बनूंगा। Hallelujah. So you should not, hallelujah, think, hallelujah, disciplining is hallelujah something which is wrong. इसलिए ये मत सोचिए कि वचन में रहते हुए शिक्षा गलत है। Hallelujah. Just turn to Hebrew chapter 12 verse 5 onwards. इब्रानियों 12 अध्याय इसका 5वें वचन से पढ़िए। You have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. Huh. My son, do not despise the chastening. Hallelujah. Why are being disciplined? Because you are the sons of God. आपको लताड़ना इसलिए मिलता है क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे I हैं। am just a steward. मैं हलेला हलेला खजानजी हूँ या फिर हले उसको समेटा हुआ हूँ। Hallelujah. I have not, hallelujah, shed even one drop of my blood for you. मैंने अपना एक बूंद लहू भी आपके लिए नहीं बहाया हुआ I है। have not done anything for you. मैंने हलेला हलेला आपके लिए हलेला पापों की क्षमा के लिए स्वर्ग के लिए कुछ भी नहीं But किया है। you should understand there is one who's, hallelujah, yes, shed even the last drop of his और blood. आप ये समझिए कि आपके लिए हलेला आखिरी बूंद लहू भी दिया हुआ है। You are bought over and made sons by you. वो लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और बेटा बनाए गए तुला हैं। घराचा नोकर बनण्यासाठी बोलवलं तुझे नाहीये. घर का नौकर बनने के लिए नहीं बुलाया हुआ है। तुला परमेश्वरनी घरात आलेली वारस म्हणून बोलवलं तुझे आहे. परमेश्वर ने घर में वारिस करके बुलाया हुआ है। म्हणून मंडळीला देवाची नवरी म्हणून इसलिए सांगितलं. कलीसिया को परमेश्वर अपना दुल्हन करके कहता है। हालेलुया, येस, हालेलुया, नवरीला, हालेलुया, नवऱ्याबरोबर. वो हले दुल्हन को दुल्हे के साथ हालेलुया, सगळ्या गोष्टींवरती अधिकार असतो. सारी चीजों को पर अधिकार रहता है। तुला पण तेच अधिकार परमेश्वरने दिला तुझे आहे. भी परमेश्वर ने वही अधिकार दिया हुआ है। स्वतःला सांगा, आज खुद से ये बात कहिए, मला नोकर म्हणून बोलवलं मुझे नाहीये. मेरे परमेश्वर ने नौकर करके नहीं मी बुलाया हुआ देवाच्या है। राज्यात कामगार नाहीये. मैं परमेश्वर के राज्य में एक नौकर नहीं मी हूँ। देवाचा बरोबर तिचा हालेलुया वारस मैं आहे. परमेश्वर के साथ उसका बेटा हूँ। हालेलुया, तुम्हाला एक गोष्ट ठाऊक असायला आपको पाहिजे. एक बात पता रहना चाहिए, मानव जातीला हालेलुया, येसल्या चुकीकडे नेलेला वो हलेला मनुष्य जाति को गलत चीज में लेके गया हुआ, सैतानाला वो शैतान को जुना करारामध्ये पुराने करार में हालेलुया देवाची तेवढी भीती नव्हती. उतना हलेला परमेश्वर का डर नहीं था। जिथे हालेलुया देवाचे लोक जायचे जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग जाते थे, तो पण तिकडे पोहोचायचं. वो वहां भी पहुंच जाता था। त्यांच्या मंडळीमध्ये थांबायचं. उनके मंडली में जाकर रुका करता था। नवीन करारमध्ये काय लिहिलं आहे? पर नया करार में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर एक है. परमेश्वर एक है। तू विश्वास करतो चांगली गोष्ट तो आहे. विश्वास करता है, ये अच्छी बात है। पण भूते सुद्धा विश्वास पर करतात. शैतान भी ये बात के भी ऊपर विश्वास करता है। आणि काय करतात? और क्या करता है? ते कापतात. थरथराता है। ते का कापतात माहिती वो आहे? क्यों कांपता है पता है? वधस्तंभावर त्याच्या डोकं हालेलुया येशूनी हालेलुया ठेचून टाकलं वो हले आहे. कलवरी क्रूस में हले शैतान के सर को हले यीशु ने कुचल दिया है। म्हणून त्याला भीती वाटत आहे. इसलिए उसे डर लगता है, हालेलुया, म्हणून तो घाबरत आहे. इसलिए वो हले डरता है। हालेलुया, तुम्हाला माहिती असायला आपको पाहिजे. ये पता रहना चाहिए, हालेलुया, येशूने तुम्ही जेव्हा येशू बरोबर चालता, आप जब यीशु के साथ रहते हैं, हालेलुया, शैतान तुम्हाला बघून घाबरणार शैतान आहे. आपको देखकर डर जाता
है? हल्ल्या वचनात काय लिहिलं आहे? वचन में क्या लिखा हुआ है? बलवंताच्या घराला तोपर्यंत लुटू शकत नाही बलवंत व्यक्ति के घर को तब तक वो लूट नहीं सकता है त्याच्यापेक्षा एक बलवान येऊ जब तक उससे भी बढ़कर बलवान व्यक्ति हल्ल्या त्याला हालेलुया अधीन करून आकर उसको अधीन करके त्याचे शस्त्र काढून घेत उसके नाही शस्त्र को निकाल के नहीं ले जाता है। येशूने वधस्तंभावरती काय केलं? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से क्या किया है? सैतानापेक्षा बलवान असलेला येशू शैतान से अलग बढ़कर बलवान रहने वाला मेरे यीशु वधस्तंभावर त्याला हल्ल्या धरून वो कलवरी क्रूस से पकड़ के आणि त्याचे शस्त्र सगळं काढून उसके घेतलं सारे आहे शस्त्र को निकाल दिया है। म्हणून मला और तुम्हाला भाग घाबरायची गरज इसलिए नाही मुझे डर नहीं लगता है। हल्ल्या येशू आपल्या बरोबर आहे यीशु मेरे साथ रहता है। येशू आपल्या बरोबर आहे यीशु मेरे साथ रहता है। मी स्वर्ग राज्याचा वारस आहे मुझे हले स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया हुआ है। I am not called as a maid servant. मुझे एक हले साधारण हले नौकर करके नहीं बुलाया I है। am not called as a man servant. मुझे हले बिकाऊ हले नौकर करके नहीं बुलाया I है। am the son of my God. मैं हले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा हूँ। I can call him Abba and Father. मैं उसे अब्बा और पिता कह सकता हूँ। In the situations of my मेरे life, जीवन के हर एक परिस्थितियों में He is always with वो me. हमेशा मेरे साथ रहता है। I am being disciplined because I am His son. मुझे परमेश्वर इसलिए बोलता है क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। Hallelujah, I am called as His son. मुझे उसने अपना एक बेटा करके बुलाया है। Hallelujah, read ahead. My friend Ah. Hallelujah, do not despise the disciplining of your Lord. वो हलेला अपने परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ मत जानना। Ah. Ah. Hmm. For whom the Lord loves, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है hallelujah, He disciplines. उसको वो ताड़ना देता है। So, hallelujah, whenever you are being disciplined by God, इसलिए परमेश्वर जब आपको ताड़ना देता है hallelujah, you should be happy that your Father loves you. आपको ये हलेला खुश रहना चाहिए कि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता Your है। Father loves you more than anyone. आपका पिता हलेला आपका परमेश्वर सारी चीजों से बढ़कर आपसे प्रेम करता है। Hallelujah, yes, hallelujah, He has called you to become वो radiant. हलेला उसने आपको हले तेजस्वी बनने के लिए बुलाया He है। has not called you to, hallelujah, yes, hallelujah, put your head in, hallelujah, down in shame. वो हलेला आपको हलेला अपना सर हलेला शर्म से झुकाने के लिए नहीं बुलाया है। He has called you to be radiant. आपको तेजस्वी बनने के लिए बुलाया है। Day in, day out, He is working on you. दिन और रात आपके ऊपर वो काम कर रहा है। Hallelujah, there is a purpose that God has called एक you. उद्देश्य के साथ प्रभु ने बुलाया है। Today, hallelujah, surrender yourself in the presence आज of God. परमेश्वर के हाथों में अर्पण करिए। Oh, hallelujah, when you go home, आज जब आप घर जाते हैं hallelujah, if your family members are, hallelujah, yes, hallelujah, believers, अगर आपके हले परिवार के व्यक्ति विश्वासी है hallelujah, tell them, उनसे ये कहिए God has called you to become radiant. परमेश्वर ने तुझे तेजस्वी बनने के लिए बुलाया हुआ है। You are not a normal तू एक personality. साधारण व्यक्ति नहीं है। You are not a normal तू एक personality. साधारण हले व्यक्तिमत्व नहीं है। Your radiance have authority. तेरे हलेला रोशनी को हलेला अधिकार है। Hallelujah, authority to trample, hallelujah, scorpions and सांपों और बिच्छुओं को हलेला रौंदने का अधिकार है। He has given you authority on all the power of उसने the सारे हलेला अधिकार के ऊपर तुझे अधिकार दिया हुआ है। Nothing will harm you. तुझे कोई भी चीज हानि नहीं करने You वाला should है। understand. आप ये समझिए Hallelujah, if anybody touches you, अगर कोई तुझे छूता है hallelujah, he is touching the pupil of his वो eye. मेरे परमेश्वर के आंख के पुतली को छू रहा है। It's वो impossible. असंभव बात है। It's impossible. असंभव बात है। Satan cannot touch you शैतान आके छू नहीं सकता है because you are in the hands of God. क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में है। But hallelujah, why does hallelujah Satan exploit some people? पर हले शैतान कई लोगों को हले एक्सप्लॉइट क्यों करता है? They are not hallelujah sitting in the place that hallelujah they were called. वो हले जिस जगह पे बैठने के लिए प्रभु ने बुलाया है उस जगह पे नहीं बैठा हुआ है। Also hallelujah, when you are getting disciplined, इसलिए जब ताड़ना मिलता है hallelujah, yes, hallelujah, what does hallelujah siblings do? वो हले आपके भाई बहन क्या करते हैं? Hallelujah, they will laugh at you. वो आपके ऊपर हंसते हैं। Hallelujah, but when they laugh, पर जब वो हंसते हैं what you need to tell? आपने क्या कहना है? My dada loves me more मेरा than you. परमेश्वर मुझे हले प्रेम करता है। Hallelujah, my father loves me more than you. मेरा परमेश्वर मुझे तुझसे बढ़कर प्रेम करता That's है। why he is disciplining me. इसलिए वो मुझे ताड़ना देता है। Hallelujah, he wants to make me radiant. वो मुझे तेजस्वी बनाना चाहता I है। am going to shine like hallelujah, yes, hallelujah, stars. मैं हले तारों के जैसे चमकने वाला हूँ। Hallelujah, yes, hallelujah, God is going to use me. परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। Hallelujah, we will turn to Psalms 1 verse 1 onwards. भजन संहिता पहला अध्याय इसका पहला वचन पढ़िए। राही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बस। बैठता है। Blessed is the man. एक मिनट बेटा, read it, मराठी पढ़. जो पुरुष दुर्जनाला मस्तलतीने चालत नाही. पापीजनाच्या मार्गात उभा राहत नाही आणि निंदकांच्या बैठकीत बसत नाही तर परमेश्वराचे नियम बस बस. Blessed is the man
Blessed is the man. धन्य वो पुरुष Everyone who comes into the presence of God. जो भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं, Hallelujah. They have a hope that hallelujah they will be blessed. उनको हालेलुया एक आशा रहता है, एक उम्मीद रहता है कि उन्हें आशीष मिलेगा। But not everyone who comes to the presence of God is blessed. पर हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है वो आशीर्वादित नहीं होता है। Hallelujah. If you need to be blessed, अगर आप चाहते हैं कि आशीर्वादित हो जाए, hallelujah, there are some conditions. कुछ हालेलुया कंडीशंस है। What is written in the scripture? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? Blessed is the man धन्य वो व्यक्ति who walks not according to the counsel of the wicked. जो हालेलुया दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता है, Hallelujah. Nor stands in the path of sinners. वो हालेलुया पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, Nor sits in the hallelujah yes, in the fellowship of mockers. ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है। If you want to be blessed, आप आशीर्वादित होना चाहते हैं, you should know where you should stand, आपको ये पता रहना चाहिए आप कहाँ खड़े होना है, which path you should walk, आप कौन से रास्ते में चलना है, where you should sit. आप कहाँ बैठना है। Hallelujah. Hallelujah. I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहता हूँ, God has a special purpose about you. परमेश्वर खास योजना रखा हुआ है, Hallelujah. God, hallelujah, has a special purpose about एक you. खास योजना रखा हुआ है। Hallelujah. If you will not sit at the right hand of God, अगर आप परमेश्वर के दाहिनी ओर नहीं बैठेंगे, God cannot hallelujah, shape you. परमेश्वर आपको बना नहीं पाएगा। When we read from scripture, hallelujah, Psalm 110 verse 1, भजन संहिता 110 का पहला वचन पढ़िए, it's written over there. ऐसा लिखा हुआ है, My Lord, पढ़ो. मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न कर दूं। The Lord said to my Lord, The Lord said to my Lord, मेरे प्रभु ने मेरे परमेश्वर से कहा, sit at my right hand, sit at my right hand. मेरे दाहिनी ओर बैठ। till I make your enemies your footstool. When you have enemies in your life, जब आपके जीवन में शत्रु आता है, where you should go and sit? कहाँ जाके बैठना है? Go and sit in the presence of God. जाके परमेश्वर के पास बैठना है, Don't, hallelujah, run here and there. इधर उधर नहीं भागना है। Hallelujah, you go and sit in the presence of आप God. जाके परमेश्वर के पास बैठिए, God will make your enemy your footstool. परमेश्वर के शत्रु को आपके पैरों की चौकी बनाएगा। Why many people are, hallelujah, wandering? कई लोग भटक क्यों रहे हैं? Why many are frustrated? कई लोग हालेलुया हताश क्यों हैं? They are not sitting where they are supposed to. जहाँ बैठना चाहिए वहाँ नहीं बैठे हैं, Hallelujah, they are, hallelujah, running around. वो हालेलुया भाग रहे हैं। Today I am telling you, आज मैं आपसे कहता हूँ, when you find a spiritual enemy in your life, जब आपके जीवन में एक आत्मिक शत्रु दिखाई देता है, what you should do? आपने क्या करना चाहिए? Go and sit in the presence of God. जाके परमेश्वर के पास बैठिए। There is a special plan God has for you. परमेश्वर ने खास योजना बनाया हुआ है। Because hallelujah, when we hallelujah see in 1 Kings chapter 6, पहला राजा 6वां अध्याय, I think verse 6 onwards. उसका 6वां वचन से पढ़िए। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की बेटा 7 पढ़ो सीधा. 7। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बस. And the temple that it was big, Hmm. was built with the stone. As the temple that was being built was built with the stones. So, at the quarry, so Hallelujah, they were made up in the quarry. वो हालेलुया गढ़कर बनाया गया था। बेटा को मराठी. हाँ? खाली पण कुठे? हालेलुया, तुला गडवायचं असेल तुला जाऊन खाली बसायला लागेल. तुझे अगर गढ़ना है तो तुझे जाके लेला बैठना पड़ेगा। हालेलुया, हे सगळं तुला देवाबरोबर बसायला. तुझे परमेश्वर के पास जाके बैठना पड़ेगा। काही लोकांची खूप मोठी इच्छा आहे की हालेलुया मला खूप मोठं बनायचं आहे. कुछ लोग को बहुत इच्छा रहता है बहुत बड़ा बनना है। पण तुला मोठं बनायचं आहे, तुला हालेलुया घडवणाऱ्याच्या हातात हालेलुया स्वतःला. तुझे बड़ा बनना है तो तुझे गढ़ने वाले के हाथ में जाके बैठना पड़ेगा। हालेलुया, हे दगड कुठे हालेलुया हे सल्ले तयार केले गेले. ये हालेलुया पत्थर कहाँ पे बनाया गया है? हालेलुया, ते खनिज हल्ले तयार वो केले. खान में बनाया गया है। त्याला एक उद्देश आहे. उसका एक उद्देश्य काय रहता है। उद्देश? जिने आय ते आणून ते मंदिरात बांधले हा. ते बांधित असताना हातोडा बिघाड अल्ल ते बांधित असताना हातावडा कुऱ्हाड वो बनाते समय हथौड़ा, बसुली किंवा अशा कोणत्याही लोखंडी हत्याराने
लोखंडी हत्याराचा आवाज येऊ नये. वो लोहे का हलेला हथियार का आवाज नहीं आता है. हालेलुया. परमेश्वर तुझ्या जीवनात आलेल्या लोकांसमोर तुला आलेले निरादर करू जब इच्छितो. परमेश्वर तुझे लोगों के सामने निरादर करता है, म्हणून तुला बनवण्यासाठी तो खनित चालले तुला तयार करत तुझे आहे. बनाने के लिए वो खान में डालता है. हालेलुया. आज देवाच्या मी स्वतःला अर्पण आज करतो. परमेश्वर के चरणों में खुद को अर्पण कारण करिए, देवाच्या वचनात लिहिलं आहे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जर परमेश्वर घर बांधित नाही, अगर घर को यहोवा न बनाए बांधणाऱ्यांच्या हालेलुया हल्ल्या परिश्रम व्यर्थ तो आहे. बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है. हालेलुया. जर हल्ल्या परमेश्वर नगरची राखण करत नाही, अगर परमेश्वर या नगर का रखवाली नहीं करता है राखणदाराचं हालेलुया जागणं हल्ले व्यर्थ तो आहे. रखवाले का जागना व्यर्थ है. आज परमेश्वरला सांगा, आज परमेश्वर से कहिए, परमेश्वरा मी तुझ्या आले उज्या हाताशी बसायला परमेश्वर तयार मैं आहे. तेरे दाहिने हाथ में बैठने के लिए तैयार हूँ. Take a decision. I am ready to sit at the right hand of your holy presence. आज निश्चय लीजिए कि परमेश्वर मैं आपके दाहिने हाथ में बैठने के लिए तैयार हूँ. Lord, hallelujah, as hallelujah stones were shaped up in the quarry, जैसे परमेश्वर हलेला वो हलेला पत्थर को आपने हलेला गढ़कर बनाया था so खान that में, the sound of hallelujah thistles and hammers could not be heard while the जिससे कि- building was made. जिससे कि हलेला वो हथौड़ा का या फिर हलेला वो खांचने का आवाज नहीं आ रहा था. Hallelujah, Lord, hallelujah, yes, hallelujah, make me, परमेश्वर आप मुझे बनाइए, hallelujah, chisel me, वो हलेला आप मुझे तराशिए, hallelujah, because hallelujah, I know, क्योंकि मुझे ये पता है hallelujah, because if you will not build the house, hallelujah, laborers will labor in कि vain. अगर आप हलेला घर को नहीं बनाते हैं तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है. Hallelujah, if God will not build your family, your hallelujah, labor is in vain. अगर आपके परिवार को परमेश्वर नहीं बना रहे तो आपको बनाना व्यर्थ रहता है. If God will not, hallelujah, yes, hallelujah, bring your children into the right path, your labor is in vain. अगर आपके बच्चों को परमेश्वर सही रास्ते में लेके नहीं आता तो आपका मेहनत करना बेकार रहता है. Hallelujah, your emotions cannot, hallelujah, transform your, hallelujah, yes, hallelujah, spouse. आपका विकार आपके पति या पत्नी को बदल नहीं सकता है. Don't think that, hallelujah, you can win over them, hallelujah, with your emotions. आप ये मत सोचिए कि आपके इमोशंस के द्वारा आप किसी व्यक्ति को भी जीत सकते हैं. It's clearly written in the word of God. बाइबल में ये स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, If the God doesn't build the house, the laborers will labor in अगर vain. घर को यहोवा न बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ रहता Today, है. hallelujah, are you, hallelujah, frustrated, hallelujah, with your children? आज आपके बच्चों से आप हताश है क्या? Are you frustrated with your spouse? आपके पति या पत्नी से आप हताश है क्या? Are you frustrated with the situations of your life? आपके जीवन के परिस्थितियों की वजह से आप हताश है क्या? Today the Spirit of God is telling, are you ready to sit hallelujah, at the right hand? आज हल्ले परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठने के लिए तैयार है क्या? I am going to hallelujah, yes, hallelujah, yes, hallelujah, make you. मैं तुझे बनाने के लिए तैयार हूँ. I will shape you. मैं तुझे हलेला हलेला तराशूंगा. I will chisel you. मैं तुझे हलेला हलेला मैं तुझे तराशूंगा. The things which are too hard for you, जो चीजें तेरे लिए हलेला कठिन है, I will hallelujah, yes, hallelujah, do it for you. मैं तेरे लिए वो करने वाला हूँ. Oh, today God is telling, आज परमेश्वर कह रहा है, submit yourself into the hands of God. परमेश्वर के हाथों में अर्पण करिए, Sit at the right hand of God, परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठिए, so that God can hallelujah plan and make you according to His क्योंकि will. परमेश्वर अपनी इच्छा के वजह अनुसार आपको बनाना चाहता And I है. will tell you one एक thing. बात आपसे कहता हूँ, If God will make you, अगर परमेश्वर आपको बनाएगा nobody can break you. कोई तुझे हलेला तोड़ नहीं पाएगा, Hallelujah, because God has a plan about your क्योंकि life. परमेश्वर योजना के साथ बनाता है. Oh, hallelujah, submit yourself in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर दीजिए. Tell God, I am ready to sit at the right hand. परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तेरे दाहिनी ओर बैठने के लिए तैयार हूँ. Whatever you want to do. आज जो भी चीजें करना चाहते हैं, As the stones for the temple was, hallelujah, shaped in, hallelujah, in the quarry. कि जैसे हलेला हलेला भवन का हलेला जो पत्थर थे हलेला वो गड़े गए थे हलेला. Hallelujah, Lord, please shape me, Master. परमेश्वर आप मुझे हलेला हलेला बनाइए, Please shape me, आप Master. मुझे हलेला गढ़िए Oh परमेश्वर, Lord, I want you to, hallelujah, give me a shape. आप मुझे हलेला गढ़िए परमेश्वर, Hallelujah, I want you to shape my family, मेरे Master. परिवार को आप बनाइए I परमेश्वर, want you to shape my children, Master. मेरे बच्चों को आप बनाइए परमेश्वर. Hallelujah, Lord, I submit myself into your मैं hand. अपने आप को आपके हाथों में अर्पण कर देता Are you हूँ. ready to pray right now and submit अभी yourself? परमेश्वर से प्रार्थना करके अर्पण करिए, Take a decision and sit at His right hand. निश्चय लेके उसके दाहिनी ओर बैठिए. Hallelujah, God is going to change every situation in your परमेश्वर life. सारी परिस्थितियों को बदल देगा, Hallelujah, God will make it beautiful. परमेश्वर उसे सुंदर बनाएगा. Hallelujah, when God makes something, अगर परमेश्वर किसी चीज को बनाता है, hallelujah, in the beginning when the creation was done, जब आदि में हलेला ये पृथ्वी को रचा जा रहा था, hallelujah, yes, hallelujah, God created everything परमेश्वर ने सारी चीजें बनाया and saw that it was good. और देखा कि अच्छा है. And if God will make your life, अगर परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा, it will be वो good. सुंदर ही बनाएगा, It will be वो good. सुंदर ही बनाएगा. Tell your neighbor today, आज अपने पड़ोसी से कहिए, sit at the right hand of God. परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठिए. If He will shape you, अगर वो तुझे बनाएगा, hallelujah, you will be beautiful. तुझे वो सुंदर बनाएगा. Hallelujah, whatever He makes, वो जो भी चीजें बनाता है, it will be beautiful.
beautiful. सुंदर ही बनाता है, It will be good. वो हालेलुया अच्छा ही बनाता है। He will not add pain into my वो life. तेरे जीवन में हालेलुया दर्द को हालेलुया ऐड करके नहीं देने वाला है, I am the son of Almighty क्योंकि मैं God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का बेटा हूँ। Being called to become radiant like Him. उसने मुझे अपने जैसे तेजस्वी बनने के लिए बुलाया है। Surrender yourself in humble. Hallelujah. Being humble. अपने आप को हालेलुया नम्र करके अर्पण करिए। Hallelujah. When we hallelujah, yes, hallelujah, in hallelujah, Luke chapter 6, I believe. ठीक है भाई, we'll get that verse. First we'll go to Aliyah chapter 10, verse 38 onwards. जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी और प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू अभी बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। As Jesus and his disciples were on their way, Jesus मराठी मध्ये वाचून इंग्लिश मध्ये. मग ते पुढे जात असता हा. एका गावात आला. हा, तो एका गावात आला. कोई गांव में आया, तेव्हा मार्था नावाच्या एका स्त्रीने एका स्त्रीने, कोणी बोलवलं तिला? किसने बुलाया था उसे? मार्था. मार्था ने। का बोलवलं? क्यों बुलाया था? ते पण बघूया, पुढे जा. त्याचे आपल्या घरात स्वागत करावे. तिला मरियम नावाची एक बहीण होती. तीही प्रभूच्या चरणाजवळ बसून त्याचे भाषण ऐकत राहिली. जेव्हा मार्था फार काम पडल्यामुळे तिची तारांबळ उडाली आणि ती पुढे येऊन म्हणाली, प्रभूजी, पहा, माझ्या बहिणीने माझ्या एकटीवर कामाचा भार टाकला आहे. याची आपल्याला पर्वा नाही काय? मला सहाय्य करावयास तिला सांगा. प्रभूने उत्तर दिले, मार्थे, मार्थे, तू पुष्कळ गोष्टींविषयी काळजी व दगदग करतेस, परंतु थोडक्याच गोष्टीचे किंबहुना एकाच गोष्टीचे अगत्य आहे. मरियमने चांगला वाटा निवडून घेतला आहे, तो तिच्यापासून काढून घेतला जाणार नाही. मरियमने चांगला वाटा घेतला. मरियम ने अच्छा भाग तो चुन लिया है। Read in English. Now it happened as they invited that he entered a certain village. Hallelujah, Jesus entered a certain village called Bethany. यीशु मसीह एक हालेलुया बैतनिय्याह नाम के हालेलुया गांव में जाता है। हाँ. And a certain woman named And a certain woman named Martha, hallelujah, called him to his home. एक स्त्री मार्था उसे अपने घर में बुलाती है। There was a reason why Martha called. मार्था ने बुलाने का एक कारण है। Why did she call Jesus into her house? यीशु को उसे अपने घर में क्यों बुलाया है? Hallelujah, when we read the scripture, we will understand why she called Jesus into her house. पढ़ते हैं तो हालेलुया पता चलता है कि उसने अपने घर में उस स्त्री को यीशु को क्यों बुलाया था। Hallelujah, read ahead. Martha welcomed him into her house, and she said, She had a sister named Maryam. उसकी एक बहन थी, उसका नाम मरियम है। who also sat at Jesus. Where is Maryam sitting? मरियम बैठती कहाँ पे है? Where is Maryam sitting? मरियम कहाँ बैठी है? Where you should sit? आपने कहाँ बैठना है? At the right hand of God. परमेश्वर के दाहिनी ओर। Where is Maryam sitting? मरियम कहाँ बैठी है? She is sitting at the feet of God. वो यीशु के पैरों पे बैठी है। Hallelujah, yes, hallelujah. Martha is not sitting. मार्था नहीं बैठी है। Hallelujah, because Martha didn't sit. मार्था नहीं बैठने की वजह से What happened? क्या हुआ? What happened to Martha? मार्था को क्या हुआ? Read ahead. But Martha was distracted with much serving. Hallelujah, because Martha didn't sit in the presence of God. मार्था परमेश्वर के पास नहीं बैठने की वजह से She was distracted in her life. वो अपने जीवन में हालेलुया भटक गई थी। Hallelujah, she was, hallelujah, yes, hallelujah, drowned in her earlier thoughts. वो अपने हालेलुया विचारों में डूब गई थी। Hallelujah, today if you are drowned in your thoughts, अगर आप अपने विचारों में आज डूबे हुए हैं, check whether you are sitting in the feet of आप
आप ये Jesus. चेक करिए कि यीशु के दाहिनी ओर जाके बैठे हैं क्या? These are two sisters staying together. दो बहनें एक साथ बैठे हुए हैं, And they're coming to the church together, दोनों कलीसिया में आते हैं, praying together. दोनों भी प्रार्थना करते हैं। There is one difference. एक हल्ला अंतर है, Martha is not sitting in the presence of मार्था God. हल्ला परमेश्वर के पास नहीं बैठी हुई है, But Mary is sitting in the presence of पर God. मरियम परमेश्वर के पास बैठी हुई है। Because Martha didn't sit in the presence of मरियम God. मार्था हल्ला परमेश्वर के पास नहीं बैठने की वजह से She is distracted in her life. वो अपने जीवन में हताश हो गई है, She is troubled in her वो life. अपने जीवन में हल्ला हताश हो गई है। Her life is full of वो complaints. हल्ला उसका जीवन पूरे हल्ला कंप्लेंट से भरा हुआ है, Her life is full of burdens. उसका हल्ला जीवन पूरे हल्ला बोझ से भरा हुआ है। Today God is telling one आज thing. परमेश्वर एक बात कहता है, Hallelujah, if you are burdened today, अगर आज आपके ऊपर बोझ है, if you are drowned in your thoughts, अपने विचारों में अगर आप डूबे हुए हैं, come and sit in the hallelujah at the feet of यीशु Jesus. के पैरों पर आकर बैठना शुरू Oh, करिए। hallelujah, God will set everything right in the right सही time. समय पे सही चीजें करने वाला है। Hallelujah, your tears आपके आंसू which flows outside. जो हल्ला बाहर निकलते हैं, Hallelujah, outside. जो हल्ला बाहर निकलते हैं, Hallelujah, if it is not in the presence of अगर God, वो यीशु के पास नहीं निकलते हैं, it will not fetch anything. वो उससे कुछ मतलब नहीं बनता But है। if your tears fall at the hallelujah feet of पर Jesus, यीशु के पैरों पर अगर आपके आंसू गिरते हैं, He will not step one step, hallelujah, leaving you. वो आपको छोड़ के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, Before you find a solution to your problem, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम का सलूशन लाकर आपको देगा। take a decision like Mary. I'm going to sit in the presence of मरियम के God. जैसे ये निश्चय लीजिए कि मैं यीशु के पास ही आकर बैठने वाली हूँ। Martha was not sitting in the presence of मार्था God. परमेश्वर के पास नहीं बैठी हुई है, Life is troubled. वो अल्लाह उसका जीवन पूरा अल्लाह तकलीफ में है, Life is burdened. उसका अल्लाह जीवन बोझ से भरा हुआ है, Life is full of complaints. उसका जीवन पूरे कंप्लेंट से भरा हुआ है। And she is complaining about her real sister. वो अपने अल्लाह सगी बहन के बारे में कंप्लेन कर रही है, Life is full of hallelujah complaints. उसका जीवन पूरे कंप्लेंट से भरा हुआ है। What is the reason? उसका कारण क्या है? Why she is not sitting in the presence of क्योंकि God? परमेश्वर के पास नहीं बैठी हुई है। Hallelujah. Mary doesn't have any complaints. मरियम के पास कोई भी कंप्लेन नहीं है, Mary is not burdened. मरियम के अंदर है किसी प्रकार का बोझ नहीं है, Mary is not distracted in her मरियम के life. जीवन में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन Because नहीं है, she was sitting in the very much presence of क्योंकि Jesus. यीशु की उपस्थिति में बैठी हुई है। वो Read ahead. And she approached him and said, She approached Jesus and said, वो यीशु के पास जाके कहती है, Lord, do you not care that my sister left me? oh yes, hallelujah, because she was not sitting in the presence of परमेश्वर के Jesus. पास नहीं बैठने की वजह से मार्था ये कहती है, What she thought, वो क्या सोच रही है? Jesus doesn't care यीशु about मेरे me. बारे में चिंता नहीं करता है। Hallelujah, many believers feel Jesus is not caring बहुत सारे about me. विश्वासी को ये गलत फहमी रहता है कि यीशु मेरे बारे में चिंता नहीं करता है। Because you are not sitting in the presence आप of God. परमेश्वर के पास नहीं बैठे हुए हैं। Many a time Satan will come and whisper in your कई ears, बार शैतान आकर आपके कानों में ये कहेगा your God doesn't love कि you. तेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता There है, is no point you spending time in the presence of तू God. परमेश्वर के पास चले बैठने का कोई मतलब नहीं You बनता are है, running around, hallelujah, futile. तू हलेला व्यर्थ ही हलेला भाग रहा है, You are wasting your time. तू अपने समय को हलेला खराब कर रहा है। And He will come and whisper in your वो आकर ear. आपके कान में बात करता है। Same thing happened with Martha. मार्था के साथ यही हुआ है, Oh, she thought Jesus doesn't care about उसे her. ये लगा कि यीशु उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा है, She thought Jesus doesn't know, hallelujah, her hallelujah state of उसे mind. ये नहीं पता है कि उसे ये लगता है कि यीशु में हलेला मानसिक हलेला बारे में जानता नहीं है। Hallelujah, read ahead. Hallelujah, yes, hallelujah. Do you not care about me? That my sister left me to serve alone. Hallelujah, told that my sister left me to serve alone. कि मेरी बहन ने मुझे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ दिया है। Because you were not sitting at the right hand of Jesus. तू यीशु के दाहिनी ओर नहीं बैठने की वजह से Now you are feeling lonely. अभी तुझे अकेला लग रहा है, Hallelujah, now you feel, hallelujah, nobody is with अभी me. तुझे ये लग रहा है कि तेरे साथ कोई नहीं है। My sister who's very much in my house is not with me. मेरी हलेला बहन हलेला जो मेरे घर में रहती है मेरे साथ नहीं है, My spouse doesn't stand with me. मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं खड़े होते My हैं, children don't stand with मेरे me. बच्चे मेरे साथ नहीं खड़े होते My हैं, parents don't stand मेरे with माँ me. बाप मेरे साथ नहीं खड़े होते What हैं। is the reason? इसका कारण क्या है? My dear, hallelujah, son, my dear daughter. मेरे हले बेटे मेरे बेटी, Hallelujah, you are not sitting in the presence of God. आप परमेश्वर के पास नहीं बैठे हुए हो। Oh, Martha, hallelujah, is hallelujah feeling lonely in her मार्था life. अपनी जीवन में एकदम अकेला महसूस कर रही है, Hallelujah, she is frustrated. वो हले एकदम हताश हो गई है। If you will not sit in the presence of God, अगर you आप will be lonely. परमेश्वर है के पास नहीं बैठेंगे तो आप अकेला जरूर महसूस You will करेंगे, be frustrated in your आपके जीवन life. में हताश नहीं है, Hallelujah, there will be no hope in your उसके life. बाद आपके जीवन में कोई आशा नहीं रहता है, Your life will become hopeless. उसके बाद आपका जीवन आशा रहित हो जाता Oh, है। today God is telling, come and sit in my आज presence. परमेश्वर कह रहे हैं कि आके मेरे चरणों में बैठना शुरू कर दे, So that I will make your enemy your जिससे footstool. कि मैं तेरे शत्रु के तेरे पास से तेरे पैरों पर लेकर आऊंगा। Read ahead.
to help me. उसे कहे कि मेरा आके मदद करे। And Why did she tell like this? Why did she tell like this? उसने ये क्यों कहा था? Because she knows one thing. क्योंकि उसे एक बात पता है, मी सांगितलेलं मरियम ऐकणार मैं नाही. कहने वाले बात मरियम नहीं सुनने वाली है। हालेलुया. येशू तू सांग. यीशु ने कहा तो जरूर सुनेंगे। हालेलुया. पुष्कळ लोकांच्या प्रार्थना बहुत सारे लोग का ये प्रार्थना हालेलुया कंप्लेंट बॉक्स आहे. कंप्लेन बॉक्स रहता है। कारण काय आहे? कारण क्या है? तुम्ही देवाच्या नी बसत. परमेश्वर के पास बैठते नहीं है। हालेलुया. जे देवाने तुम्हाला असं तुमच्यासाठी घडवल्या जो परमेश्वर ने चीजें अपने लिए बना के रखा हुआ ते है, सुद्धा तुम्ही आतापर्यंत विश्वास करू शकले. आज आप भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया. परमेश्वर तुमच्यासाठी उत्तम घडवलं. परमेश्वर ने सबसे बेस्ट बना के रखा हुआ है। एक गर्भवती स्त्रीच्या पोटात हालेलुया जे मूल हालेलुया तयार होतं. एक हले गर्भवती स्त्री के लिए पेट में जो बच्चा तैयार होता है, हालेलुया. तिने कधी तिला बघितलं नाही. उसने उसे कभी देखा नहीं है, पण त्याला हालेलुया आतमध्ये घडवणारा परमेश्वर त्याला अति उत्तम म्हणून घडून बाहेर पर देतो. उसके अंदर जो हलेला बन रहा है उसे परमेश्वर सबसे बेस्ट करके बना के लाता है। तुझ्यासाठी परमेश्वर उत्तम घडवून देणारा परमेश्वर. तेरे लिए परमेश्वर सबसे बेस्ट बना के देने वाला तुला है। वाटतंय का तू सांगितलं लोक ऐकत नाही? आज तुझे लगता है कि तेरे कहने से लोग सुन नहीं रहे हैं, हालेलुया. तू देवाच्या नी जरा बस. तू जाके परमेश्वर के पास बैठ जा। हालेलुया. तू सांगायची गरज लागणार नाही. लोक हालेलुया तू नाही सांगितले ते गोष्टी सुद्धा ऐकणार. तू हले नहीं कहेगा तो भी लोग सुन लेंगे। हालेलुया. तुला काम करायला लोकांना बोलवायची गरज तुझे नाही. ते स्वतः येऊन काम करून काम जाणार. करने के लिए लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद हले आके काम करेंगे। बसून तरी बघा. बैठकर तो देखिए, Sit and hallelujah, taste and see that the Lord is good. चख के देखिए यहोवा कैसा भला है। Sit and see the enemies becoming your footstool. देखिए कि हले शत्रु को परमेश्वर अपने पैर की चौकी कैसे कर देता है। Hallelujah, Martha came complaining to God. मार्था हलेला परमेश्वर के पास सिर्फ कंप्लेन कर Lord, रही I है am lonely in my कि life. परमेश्वर मैं अकेली हूँ अपनी I जीवन am में, frustrated. मेरे जीवन में हताश हूँ, I am fed up. मैं हलेला थकी हुई हूँ, Hallelujah, I cannot continue like मैं this. इसमें आगे नहीं बढ़ने I वाली will हूँ, have to give up in my life. मुझे हलेला जीवन में छोड़ना पड़ेगा। Hallelujah, yesterday Jesus told her something. यीशु हलेला उससे एक बात कहता है। What did he tell? And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled. Jesus told Martha that you are worried about many things. मार्था से यीशु कहता है कि तू बहुत सारी चीजों के बारे में चिंता करती है। The one who doesn't sit in the presence of जो God. लोग परमेश्वर के पास नहीं बैठते हैं, Hallelujah, they are always hallelujah in worry. वो हमेशा चिंता में ही रहते हैं। आज तुम्ही पण हालेलुया चिंतामध्ये उडाला आहात का? आज आप भी चिंता में एकदम हलेला उड़े हुए हैं क्या? हालेलुया. स्वामीकडे जाऊन जरा बसा. अपने स्वामी के पास जाके बैठिए, येशू जवळ जाऊन बसा. यीशु के पास जाके बैठिए, तुमच्या चिंता नाहीसे होऊन आपकी जाईल. चिंताओं को हलेला खत्म कर डालेगा। हालेलुया. कारण हालेलुया पेत्र असं लिहितो, क्योंकि पतरस ऐसे कहता है, तुमच्या चिंता देवावरती टाकून द्या. अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, कारण तो तुमची चिंता क्योंकि करतो. वो तेरे बारे में चिंता करता है। हालेलुया. मार्थाला कुठल्याही गोष्टीची चिंता नाही. मार्था को किसी चीज के बारे में चिंता नहीं है। हालेलुया. What did Jesus told यीशु Martha? ने हलेला मार्था से क्या कहा था? Martha, Martha, you are worried about many कि मार्था things. तू बहुत सारी चीजों के बारे में चिंता करती है। Read ahead. You are worried and upset about many things. Hallelujah. She is worried and she is Upset about many things. because she was not sitting in the presence of God. क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं बैठी हुई है। हालेलुया. पुष्कळ विश्वासी लोकांचे बटन नेहमी अपसेट वरती बंद असतात. बहुत सारे विश्वासियों का हलेला बटन जो रहता है वो अपसेट के ऊपर आकर बंदी हो जाता है। हालेलुया. तोंड वागडलेले असतात. वो हमेशा हलेला तो हलेला मुंह गिरा हुआ रहता है। देवाच्या बसा. परमेश्वर के पास जाके बैठिए, हालेलुया. तुम्ही निराश होणार नाही. आपके जीवन में निराशा लाके नहीं देने वाला हालेलुया. है। Yes, hallelujah. She was upset in her life. अपने जीवन में हलेला बहुत सारी चीजों के बारे में चिंतित है। Today, are you ready to sit in the presence of आज God? परमेश्वर के पास जाके बैठने के लिए तैयार है क्या? God will even change your mood. परमेश्वर आपके मूड को भी चेंज करेगा। हालेलुया. Yes, hallelujah. परमेश्वर तुझ्या निराशाला आशामध्ये परमेश्वर बदलून तेरे टाकेल. निराशा को आशा में बदलेगा। आज बसायला निश्चय करणार. आज बैठने के लिए हलेला निश्चय पुढे लीजिए। हालेलुया. What do you read ahead? But few things are needed. Few things are needed. और कुछ चीजें हलेला जरूरी है। हाँ. Or indeed only one. हाँ. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Mary has chosen one thing मरियम ने एक बात को चुना हुआ है Better. which is better. जो उत्तम है, And will no one will take away from her. Nobody can take और away. उससे वो कोई चीज छीन नहीं सकता That's है। why I told you, if God makes you, nobody can break you. इसलिए मैंने कहा कि अगर परमेश्वर आपको बनाएगा तो कोई तोड़ नहीं If पाएगा। you will sit at the right hand of God, अगर आप परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके you बैठेंगे, will get the better things in your आपके life. जीवन में उत्तम ला के परमेश्वर देगा। I can guarantee you one thing. मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, Nobody can snatch it from your hand. आपके हाथों से कोई भी इसे छीन नहीं पाएगा। हल्ल्या हिंदी मध्ये क्लियर लिहिलं आहे, छीन नाही सकता है. हिंदी में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि कोई हलेला से आपके ले नहीं आज सकता है। डोळे बंद करून स्वतःला सांगा, आज हलेला अपना आंखों को बंद करके मी ये देवाच्या कहिए, चरणी बसून उत्तम गोष्टी मैं मिळवणार परमेश्वर आहे. के पास जाके हलेला बैठ के उससे उत्तम चीजें पाने वाला मी हूँ। माझ्या हातातून हालेलुया
घेऊ शकत कोई मेरे नाही. हाथों से वो चीजें ले ही नहीं सकता है. परमेश्वरने मला बनवलं तरी मला कोणी तोडू शकत परमेश्वर नाही. अगर मुझे बनाएगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा. हो, मी देवाने बनवण्यासाठी मी देवा स्वतःला देवाच्या हाती मैं सोडतो. हालेलुया खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ कि वो मुझे बनाए. मार्था हालेलुया देवाच्या हाती बसली नाही. मार्था हालेलुया परमेश्वर के पास जाके नहीं बैठी हुई है. हालेलुया तिला काही मिळालं आहे. उसे क्या मिला हुआ है? हालेलुया पण तिच्यापेक्षा जास्त पर उससे ज्यादा बढ़ के हालेलुया उत्तम गोष्टी मरियेला मिळाला. उत्तम बातें इसे मिला हुआ है. आणि परमेश्वर काय म्हणतो? और परमेश्वर क्या कह रहा है? ते तिच्याकडून कोणी हालेलुया काढून घेऊ उससे वो शकत. कोई भी चीजें ले नहीं सकता है. हालेलुया if you will sit in the presence of आप God, अगर परमेश्वर के पास जाके बैठेंगे, if God will build you, अगर परमेश्वर आपको बनाएगा, nobody can destroy you. कोई भी आपको नाश नहीं कर पाएगा. How many of you believe hallelujah, yes hallelujah, God is going to make you कितने today? लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे बनाने वाला How है? many will show the hallelujah acceptance to this word? कितने लोग ये वचन को हालेलुया मानते हैं Hallelujah, and are ready to surrender to the presence और of God. परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पण करते हैं? Oh, with the hallelujah dedication and hallelujah, yes hallelujah, with the hallelujah, yes hallelujah desire in your heart. अपने जीवन में हालेलुया अपने हृदय के अंदर एक निश्चय को लेकर And hallelujah deciding that I am going to sit in the presence of अगर ये God. निश्चय लेते हैं मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूंगा. How many of you are worried in your life? अपने जीवन में कितने लोग चिंतित हैं? How many of you are hallelujah, yes hallelujah, feeling lonely in your कितने life? लोग अपने जीवन में अकेला महसूस करते How हैं? many of you are upset in your life? अपने जीवन में कितने लोग हताश हैं? How many of you have lost hope in your life? कितने लोगों ने अपने जीवन में आशा को गवा दिया है? Hallelujah. Today God is telling, hallelujah, are you ready to hallelujah, kneel down in the presence आज of God? परमेश्वर कह रहे हैं तू मेरे सामने घुटने पे आने के लिए तैयार Hallelujah, है yes, क्या? hallelujah, tell God, hallelujah, Lord, I have, hallelujah, yes, hallelujah, fought battles, hallelujah, Lord. परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैंने बहुत सारे युद्ध अकेले लड़ा हुआ है. Hallelujah, everything resulting in failure. सारी चीजें मेरे जीवन में हरावट लेकर आया. Lord, I am going to sit at your footstool मैं आपके today. चरणों में बैठने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर. Oh Lord, I know that you are going to make my enemy my footstool. मुझे ये पता है कि आप मेरे शत्रु को मेरे पैरों की चौकी करने वाले हैं. Hallelujah, yes, hallelujah, Mary is sitting at the footstool of मरियम Jesus. हालेलुया यीशु मसीह के पैरों पर आकर बैठी है. Oh, she has got the better thing in her life. इसके जीवन में सबसे उत्तम उसे मिला हुआ है. And nobody could snatch it away from her. उसे कोई छीन नहीं सकता है. Oh, whatever God has prepared for you. परमेश्वर ने जो चीज आपके लिए बनाया है, Hallelujah, God is telling, nobody will snatch away from you. परमेश्वर कह रहा है कि तेरे से कोई छीन नहीं पाएगा. But hallelujah, take a decision to sit in the presence पर of परमेश्वर God. के पास बैठने के लिए तैयार हो जाइए. Hallelujah, take a decision. ये निश्चय लीजिए Hallelujah, I am going to sit in the presence of मैं God. परमेश्वर के पास जाके बैठूंगा. Oh, hallelujah, I will not, hallelujah, yes, hallelujah, keep wandering in my life. मेरे जीवन में भटकूंगा नहीं मैं. Hallelujah, I will sit in the presence of मैं God. परमेश्वर के पास जाके बैठूंगा. Can someone read, hallelujah, Psalm 84 verse 11? भजन संहिता 84 का 11 वचन पढ़िए. For the Lord God is sun and For the Lord God is sun and shield. shield. यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है. The Lord will give grace and God will give grace यहोवा अनुग्रह देगा glory. and glory. और महिमा देगा. No good No good thing will he withhold. thing. कोई भी उत्तम वस्तु. Hallelujah, keep your finger on that वो word वचन के ऊपर अपना उंगली रखिए. with a decision to sit in the presence of और God. ये निश्चय लीजिए कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूंगा. I will guarantee you no good thing मैं आपको गारंटी देता हूं कोई भी उत्तम बातें which will be withheld from you. आपसे रोके नहीं जाएंगे. Those who, hallelujah, yes, hallelujah, walk in the presence of God. जो लोग परमेश्वर के पास चलते हैं, Are you ready to sit in the presence of God? परमेश्वर के पास चलने के लिए बैठने के लिए तैयार है क्या? God has prepared the good things. for you. परमेश्वर ने बेस्ट बना के रखा हुआ है. Hallelujah, God, hallelujah, is ready to take away all the worries from your life. आपके जीवन से सारे चिंताओं को निकालने के लिए वो तैयार है. Hallelujah, He wants to, hallelujah, yes, hallelujah, take out the loneliness from your आपके life. जीवन से वो अकेलेपन को निकालने के लिए तैयार है. Hallelujah, He, hallelujah, has assured you. उसने ये गारंटी दिया हुआ है. I will be with you with the end of the मैं age. ये हालेलुया जीवन के अंत तक तेरे साथ रहने वाला हूँ. Hallelujah, do you want to experience the presence of वो God? एक्सपीरियंस करना चाहते हैं क्या? Hallelujah, are you ready to, hallelujah, yes, hallelujah, yes, sit in the presence of God? परमेश्वर के पास बैठने के लिए तैयार है क्या? Open your mouth and tell God, अपना मुंह खोल के ये कहिए. Lord, I have labored a lot. परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है. I couldn't build anything. मैं कुछ बना नहीं पाया. Lord, can you, hallelujah, build, hallelujah, my life and my family, for, hallelujah, for your glory. परमेश्वर मेरे जीवन को मेरे परिवार को अपने महिमा के लिए आप बनाइए. It's written in the word of God. वचन में ये लिखा हुआ है. Lord God is sun and shield. यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है. He will give grace and glory. वो अनुग्रह देगा और महिमा देगा. Hallelujah, He has called to make you, hallelujah, radiant. परमेश्वर ने आपको तेजस्वी बनने के लिए बुलाया है. Hallelujah, and the glory is given by और Him. वो हालेलुया महिमा हालेलुया परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है. He will give His glory to वो you, अपना महिमा आपको लाकर देगा and He will make you radiant. और आपको तेजस्वी बनाएगा.
Hallelujah. Keep your hand on your chest and tell, अपने छाती के ऊपर हाथ रख के ये God कहिए, will give me His grace. परमेश्वर अपना महिमा मुझे देगा, I will become radiant. परमेश्वर मुझे तेजस्वी बनाएगा। That is the dream that Jesus has about यीशु ने me. मेरे बारे में ये सपने देखा हुआ है। He has not called me without a purpose. एक हालेलुया उद्देश्य के बगैर नहीं बुलाया है। Hallelujah. He has called me to build me. परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया कि वो मुझे बना पाए। Hallelujah. He took me in His hand to build me. इसने अपने हाथों में मुझे इसलिए लिया है कि वो बना पाए। No more worries. इसके आगे चिंता नहीं, No more, hallelujah, loneliness. इसके आगे अकेलापन नहीं, No more time of being upset. इसके आगे हालेलुया निराशा नहीं, No more, hallelujah, yes, hallelujah, hopelessness. इसके आगे हालेलुया आशा रहित नहीं, No more thoughts of giving up life. इसके आगे हालेलुया छोड़ने का अवस्था नहीं। हल्ल्या काही लोक म्हणतात जगायची इच्छा संपून कुछ गेली लोग आहे. हालेलुया ये कहते हैं कि जीने की इच्छा खत्म हो गया तू है। जाऊन दे वचन तू दिवस. जाके परमेश्वर के पास तू बैठ जे जा, वचन जाऊन बस. जाके परमेश्वर के पास बैठ जा। हल्ल्या परमेश्वर तुला जगायचा उद्देश सांगून तेरे टाकेल. जीने के लिए परमेश्वर उद्देश्य ला कर देगा, हल्ल्या परमेश्वर तुला हल्ल्या बहुगुणित करणार परमेश्वर आहे. तुझे बहुगुणित कर देगा, God is going to make you. परमेश्वर तुझे बनाएगा। Nobody can break you. अगर वो बनाएगा तो कोई तोड़ नहीं Oh, पाएगा। hallelujah, the Spirit of God is telling categorically to certain कुछ people. लोगों से परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट तरीके से कह रहा है My dear son, कि मेरे बेटे, my dear मेरे daughter, बेटी, I have a great plan about मैंने you. तेरे बारे में बड़ा उद्देश्य बनाया हुआ A है। plan to prosper you, हालेलुया तुझे उन्नति देने का प्लान not to बनाया है, destroy you. तुझे नाश करने का प्लान And नहीं at the बनाया end है। you will see the glory. तुझे इसलिए बनाया कि तू महिमा को देख पाए। Hallelujah, tell yourself आज today, अपने आप से ये कहिए, my God has a plan about me. मेरा परमेश्वर ने मेरे बारे में योजना He बनाया has है, a plan about मेरे me. बारे में योजना बनाया है। Before I was conceived in the womb of my मेरे माँ mother, के घर में रचने के पहले hallelujah, He had a plan about me. मेरे बारे में योजना बनाया है। Moses, मूसा, hallelujah, God has a plan about you. मेरे बारे में योजना बनाया हुआ है। Before your mother conceived मेरी you, माँ ने तुझे घर में धारण करने I के had पहले a plan about you. मैंने तेरे बारे में उद्देश्य बनाया हुआ The है। hallelujah, water of Nile will not, hallelujah, yes, hallelujah, drown you. नील का नदी तुझे हालेलुया निगल नहीं सकता है, The hallelujah, Pharaoh's wrath cannot, hallelujah, destroy you. उसका गुस्सा तुझे खत्म नहीं कर पाएगा। I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, You are in my तू plan. मेरे उद्देश्य के अंदर है। Hallelujah, God has called you with a plan. my परमेश्वर dear ने योजना रख के बुलाया हुआ है। Oh, take a decision to sit in the presence आज of ये God. निश्चय लीजिए कि परमेश्वर के पास बैठेंगे। Oh, let that decision be hallelujah strong in the presence वो of हालेलुया God. निश्चय आपका परमेश्वर के सामने कड़क हो जाए। Hallelujah, Martha and Maryam. मार्था और मरियम, Hallelujah, Mary, both hallelujah under the same roof. मार्था और मरियम एक ही हालेलुया घर के एक ही छत के तले रह रहे हैं। Hallelujah, one is at peace. एक शांति में है, Other is hallelujah in worry. एक हालेलुया चिंता में है, One is full of hope. एक हालेलुया पूरा आशा से भरा हुआ है, Other is full of hallelujah एक hopelessness. हालेलुया आशा रहित है, Hallelujah, one is lonely. एक हालेलुया अकेला है, Hallelujah, other is in the presence of God. एक हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में है। Hallelujah, she is not feeling lonely. वो अकेलापन महसूस नहीं कर रही Martha है। is saying, I am lonely. मार्था ये कह रही है कि मैं अकेली हूँ। Mary is telling, Jesus is with me. मरियम ये कहती है यीशु I मेरे साथ am है, not lonely. मैं अकेले नहीं हूँ, I am not lonely. मैं अकेले नहीं हूँ। When Martha cries, मार्था जब रो रही थी, and nobody is there to wipe her tears. उसके आंसू को पूछने के लिए कोई नहीं है। But when Mary cries, पर जब मरियम रो रही थी, Jesus, hallelujah, wipes all her उसकी tears. आंखें उसके आंसुओं को पोंछ देता है। She tells, hallelujah, she is being told by Jesus. यीशु के द्वारा वो कही जाती है, Hallelujah, I am building you, my dear मैं तेरे हालेलुया Mary. जीवन को बना रहा हूँ मरियम, I am building you, hallelujah, my dear Mary. मैं हालेलुया तेरे जीवन को बना रहा हूँ Oh, I मरियम, am, hallelujah, yes, hallelujah, I am going to change everything. मैं तेरे जीवन में बहुत सारी चीजों को हालेलुया बदलने वाला हूँ। Hallelujah, in the coming days, आगे आने वाले दिनों में you are going to see that. वो तू देखने वाला है। I am, hallelujah, resurrection and hallelujah, life. मैं हालेलुया पुनरुत्थान हूँ और मैं जीवन हूँ। Hallelujah, you are going to experience आप वो that. अनुभव करने वाले हैं। Hallelujah, can you raise up your hand and thank God for अपने such a हाथों को उठा moment? के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। For the plans that He has for जो you. योजना परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया हुआ Stretch है, forth your hand in the presence of अपने God. हाथों को उठाइए, From deep of your heart. अपने हृदय की गहराइयों Oh, से thank God. परमेश्वर को धन्यवाद He has दीजिए। called me to make me radiant. परमेश्वर आपने मुझे तेजस्वी बनने के लिए He बुलाया has हुआ called है। me to make radiant. आपने मुझे तेजस्वी बनने के लिए बुलाया हुआ है। My God will give grace and मेरा glory. परमेश्वर हालेलुया अनुग्रह देगा और महिमा देगा, Because He wants to make me क्योंकि वो radiant. मुझे हालेलुया तेजस्वी बनाना चाहता He है। has called me to make me वो radiant. मुझे तेजस्वी बनाना चाहता है। David, वो दाऊद, hallelujah, today I have called you. मैंने तुझे आज बुलाया हुआ है, Oh, to anoint you as a king. तुझे राजा के तरह हालेलुया अभिषेक
king. उसे हले राजा बनाने के लिए है। I let me declare today. आज की घोषणा करिए, God has called me to make me ready. परमेश्वर ने मुझे तेजस्वी बनने के लिए बुलाया हुआ है। परमेश्वर ने मला गौरवशाली परमेश्वर ने बनण्यासाठी मुझे महिमा में बनने के लिए बुलाया हुआ हल्ले है। बनवण्यासाठी बोलवलं आहे. महिमा में बनने के लिए बुलाया हुआ है। Can you thank God for few more? कुछ समय परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए अपने हृदय की गहराइयों से, अपने हृदय में यीशु का धन्यवाद दीजिए। Thank you, Jesus. Jesus. आता तोंड उघडून हालेलुया हक्कानी बोला. अपना मुंह खोल के हालेलुया हक से कहिए, मी देवाच्या मी बसेल. मैं परमेश्वर के पास बैठूंगा। परमेश्वर मला घडवणार आहे परमेश्वर मुझे बनाने वाला है आणि और माझ्याकडनं कोणी ते काढून घेऊ मेरे से शकत कोई भी नाही. वो चीजें लेके नहीं जाएगा। हल्ले nobody can snatch out of कोई from भी my मुझे hand. हालेलुया, कोई भी लोग हालेलुया मेरे से वो चीजें छीन नहीं सकते। The glory God is going to give जो me. महिमा मेरा परमेश्वर लाके मुझे देगा, Nobody can snatch it कोई भी out. उसे छीन नहीं सकता है। God will give grace and क्योंकि glory. परमेश्वर अनुग्रह भी देगा और महिमा To भी make me देगा। radiant. आज से मैं तेजस्वी रहूंगा। Open your mouth and declare. अपना मुंह खोल के ये घोषणा करिए। You open your mouth and declare that. सब लोग अपना मुंह खोल के ये घोषणा करिए, My God is making me मेरा radiant. परमेश्वर मुझे तेजस्वी बना रहा है। Thank you, Lord. Thanks, Jesus, for your plans for me. Thanks, Jesus, for your dream about me. Hallelujah. Let us thank God for flow. From deep of heart. अपने हृदय की गहराइयों से कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। What many plans He has about me. परमेश्वर मेरे लिए जो उद्देश्य बनाया हुआ है, Oh, yes, whenever He sees you. वो हालेलुया जब भी मुझे देखता है, Hallelujah. He sees that hallelujah dream come वो true. हालेलुया जो उद्देश्य बनाया है उसको हकीकत में That you are देखता becoming है। radiant. वो हालेलुया मुझे हालेलुया तेजस्वी बना You रहा are है। standing in authority. मुझे वो अधिकार में खड़ा कर You रहा are है। speaking with वो authority. मुझे हालेलुया अधिकार में बुलवा रहा है। You are declaring God's hallelujah purpose in the kingdom. आप हालेलुया परमेश्वर की योजना को उसके राज्य में घोषणा कर रहे हैं। I am not a normal believer. मैं एक साधारण विश्वासी नहीं हूँ। I am not a normal मैं believer. एक साधारण विश्वासी नहीं हूँ। I am the child of my God. मैं Father. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का I बेटा call him हूँ। Abba and Father. अब्बा और पिता करके कहता हूँ। And to make me और radiant. मुझे तेजस्वी बनाने के He लिए has accomplished everything. उसने सारी चीजें पूरा कर दिया Let है। us all bow our heads. सब लोग अपने सर को झुकाइए, And let us close our eyes. अपने आंखों को बंद करिए, With the hallelujah, yes, hallelujah decision in our heart. अपने हृदय में हालेलुया एक निश्चय लेके Tell God, I surrender today to sit in your presence. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु जी आज मैं अर्पण कर देता हूँ कि आज से मैं आपके पास बैठ पाऊँ। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु आपका सपने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। यहोवा प्रभु जी आपने हमें चुन लिया प्रभु जी तेजस्वी बनाने के लिए, इसमें मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम आपके शत्रु थे प्रभु जी, हम नीच थे प्रभु जी, हम तुच्छ थे प्रभु जी, हम निर्बुद्धि थे प्रभु जी,
हम कीचड़ में थे प्रभु जी, आपने हमें चुन लिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद। आपने हमें तेजस्वी बनाने के लिए बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। और हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं। तो प्रभु जी, जैसे वचन कहता है कि प्रभु जी इस रजा मेरे प्रभु से मेरी ये दुआ है कि जब तक कि मैं तेरे शत्रु को जब तक तेरे पैरों की चौकी ना करूं, मैं तेरे चरणों में बैठा रहूंगा प्रभु जी। ये वहाँ तेरे दाहिने ओर हम बैठते प्रभु जी, कदमों में हम बैठते प्रभु जी, हम विश्वास करते प्रभु जी इस रजा जितने दिन हमने दुख के बिताए, उतने दिन तो हमें आनंद के देने वाले परमेश्वर, जितने आशीष हमने खोया प्रभु जी, उन सब आशीषों को आप लौटा के देने वाले परमेश्वर, इसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। मार्था के बारे में हमने देखा, मरियम के बारे में हमने देखा प्रभु जी, उस वचन के बारे में मनन करने के लिए आपने हमें सहायता के लिए धन्यवाद कि प्रभु जी एक बेटी प्रभु जी इसलिए तेरी सेवा में लगी रही, और प्रभु जी वो कुड़कुड़ाने लगे, वो दुखी हो गए, वो प्रभु जी क्रोधी हो गए प्रभु जी, लेकिन एक बेटी तेरे चरणों में बैठ गया प्रभु जी, और उसने उत्तम बात चुन लिया जिसे उसे कोई भी छीन नहीं सकता। सचमुच प्रभु जी, अगर आप हमें बनाएंगे हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। इस राजा इधर में प्रभु जी हर एक मेरे भाई बहन को तेरे चरणों में बैठने के लिए तू सहायता करे होगा, ताकि हम प्रभु जी चिंता रहित और प्रभु जी इस राजा आनंदित जीवन बिताने पाए प्रभु जी। जितने हमारे भाई बहन यहाँ पर अकेले महसूस करते प्रभु जी, आज प्रभु जी अपने आंसुओं को व्यर्थ ना करते हुए तेरे चरणों में बैठने के लिए वो प्रभु जी तुझसे प्रभु जी अनुग्रह पाने के लिए तू सहायता करे। आपका वचन हमें स्पर्श कर रहा है, इसमें धन्यवाद। आप विश्वास करते हैं ये छोटा सा वचन नहीं प्रभु जी, ये एक बहुत सामर्थ्य वचन है कि आप हमें तेजस्वी बनाने वाले, इसलिए आपका धन्यवाद। मूसा तेरे चरणों में बैठ के तेजस्वी बन गया प्रभु जी, हम भी तेरे चरणों में बैठ के आप तेजस्वी हम हमें बनाते, इसलिए धन्यवाद। जब आप मेरी प्रार्थना सुने, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई प्यारे लोगों, हमें